नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं उस जादू की जो तब होता है जब आप अपने ब्राउजर में किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं। कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे ये सब होता कैसे है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंटरनेट जहां अरबों वेबसाइटें हैं, वहां आपकी चाही हुई वेबसाइट पलक झपकते ही कैसे सामने आ जाती है। मतलब ये तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है ना? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, बात सीधी सी है। हम इंसानों को नाम याद रहते हैं, जैसे google.com, लेकिन कंप्यूटर वो सिर्फ नंबरों की भाषा समझते हैं, जिन्हें आईपी एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ हमारी और कंप्यूटर की बातचीत में एक तरह की भाषा की दीवार खड़ी हो जाती है। और इसी दीवार को तोड़ने का काम करता है डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस। ये एक कमाल का दुभाषिया है जो हम इंसानों की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप डीएनएस को इंटरनेट की एक बहुत बड़ी फ़ोन बुक की तरह समझें। जैसे आप किसी का नाम देखकर उसका फ़ोन नंबर ढूंढते हैं, ठीक वैसे ही डीएनएस वेबसाइट का नाम देखकर उसका असली पता यानी आईपी एड्रेस ढूंढ निकालता है। अच्छा, तो चलिए अब इस रिक्वेस्ट के पूरे सफ़र को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर अपनी याददाश्त में, जिसे कैश कहते हैं, जांचता है। अगर पता वहां नहीं मिला तो रिक्वेस्ट आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी के पास जाती है। वहां से ये दुनिया के मेन रूट सर्वर तक पहुंचती है। रूट सर्वर इसे सही टीएलडी सर्वर जैसे .com वाले सर्वर के पास भेजता है और आखिर में रिक्वेस्ट अथॉरिटेटिव सर्वर तक पहुंचती है, जो असली आईपी एड्रेस वापस भेजता है। चलिए अब इन सभी स्टेप्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके कंप्यूटर को अपनी मेमोरी में पता नहीं मिलता, तो वो मदद के लिए आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो या एयरटेल के सर्वर से पूछता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप पहले अपने शहर के लाइब्रेरी से पूछते हैं। और हाँ, अगर पता यहाँ मिल जाता है तो उसे कैश कर लिया जाता है ताकि अगली बार ये पूरी प्रक्रिया और भी ज्यादा। अब मान लीजिए कि आईएसपी को भी पता नहीं है, तो वो दुनिया के 13 मुख्य रूट सर्वरों में से एक से पूछता है। रूट सर्वर को पूरा आईपी एड्रेस तो नहीं पता होता, लेकिन वो एक मेन ऑपरेटर की तरह काम करता है। वो फोन बुक के सही सेक्शन की तरफ इशारा कर देता है। मतलब ये बता देता है कि .com वाले पतों के लिए आगे कहाँ पूछना है। इसके बाद रिक्वेस्ट पहुंचती है टॉप लेवल डोमेन या टीएलडी सर्वर के पास। ये सर्वर डोमेन के टाइप को संभालता है, जैसे कि .com, .org या फिर .in। ये हमारी खोज को और सटीक बना देता है और हमें आखिरी पते के एक कदम और करीब ले आता है। और आखिरकार रिक्वेस्ट पहुंचती है अथॉरिटेटिव सर्वर तक। ये वो सर्वर है जिसके पास उस वेबसाइट का असली और पक्का रिकॉर्ड मौजूद है। ये जानकारी का सबसे भरोसेमंद सोर्स है और यहीं से हमें वो अंतिम आईपी एड्रेस मिलता है जिसकी हमें तलाश थी। ये आईपी एड्रेस बिजली की रफ्तार से वापस आपके ब्राउज़र तक आता है। अब आपके ब्राउज़र को पता है कि उसे किस सर्वर से कनेक्ट करना है और बस पलक झपकते ही वेबसाइट आपके सामने लोड हो जाती है। अब एक दिलचस्प बात, डीएनएस के इस फ़ोनबुक में सिर्फ वेबसाइट के पते नहीं होते। इसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की एंट्रीज होती हैं। जैसे ए रिकॉर्ड किसी नाम को सीधे आईपी एड्रेस से जोड़ता है। एमएक्स रिकॉर्ड ये बताता है कि आपकी ईमेल कहाँ जानी चाहिए। और सीएनएम रिकॉर्ड एक डोमेन को दूसरे का निकनेम या उपनाम बना देता है। ये सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई आपको फ़ोन बुक से गलत नंबर दे दे? इंटरनेट पर भी ऐसा हो सकता है और ये वाकई एक बहुत बड़ा खतरा है। इसे कहते हैं डीएनएस स्पूफिंग। इसमें हैकर्स डीएनएस सिस्टम में गड़बड़ी करके आपको असली वेबसाइट की जगह एक नकली और खतरनाक वेबसाइट पर भेज सकते हैं और वहां आपकी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चोरी हो सकती है। तो फिर इस खतरे से बचने का कोई उपाय है? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसका जवाब है डीएनएस-EC। ये हमारी कहानी का वो हीरो है जो हमें ऑनलाइन सुरक्षित रखता है। डीएनएस-SEC एक डिजिटल सिग्नेचर की तरह काम करता है। ये हर स्टेप पर इस बात की पुष्टि करता है कि फ़ोन बुक से जो जानकारी मिल रही है वो एकदम असली और भरोसेमंद है और उसके साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो आज हमने ये समझा कि डीएनएस इंटरनेट के एक अनुवादक की तरह कैसे काम करता है, जो नामों को नंबरों में बदलता है। ये एक बहुत तेज़ और कुशल सिस्टम है जो हमें सही वेबसाइट तक पहुंचाता है और डीएनएस-SEC जैसी तकनीकें इसे पूरी तरह से सुरक्षित भी बनाती हैं।
मतलब ये अनुवाद, खोज और सुरक्षा सब कुछ पर्दे के पीछे से संभालता है। डीएनएस की तरह ही ऐसी और कौन सी अदृश्य तकनीकें हैं जो हमारी इस आधुनिक दुनिया को चुपचाप चला रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक के लिए अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए।